क्लास 12th आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025-26 का। 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए JCRT के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, JCRT के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप लोग का हिस्ट्री इतिहास है। टोटल नंबर आप लोग का 80 रहेगा। टाइम 3 घंटा मिलेगा। देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। इसमें देखिए आप लोग का बताया गया आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा ABCD। ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग का 52 मतलब 52 क्वेश्चन रहेगा। और आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है टोटल आप लोग का जो है 30 MCQ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो सेक्शन ए में आपको देखने के लिए मिलेगा MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा। एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, सेक्शन बी आप लोग का देख लीजिए यहाँ पे 31 से लेकर 38 तक, 31 से लेकर 38 तक है। मतलब टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना है एनी 6 है ना, 6 क्वेश्चन सिर्फ बनाना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न पे एग्जाम देना है। ठीक है, आपका जो है 31 से लेकर 38 तक टोटल 8 क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी, लेकिन आपको मात्र 6 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए सेक्शन सी में आपको बताया गया है 39 से लेकर 46 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है एनी 6, कोई भी 6 को का आंसर देना है जो आपको पसंद है। ठीक है, 8 में से 6 का आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेगा। 39 से लेकर 46 तक टोटल आपका 6 क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल 6 क्वेश्चन हो जाता है, वही आपका यहाँ पे बताया है। ठीक है, 39 से 46 8 क्वेश्चन है जो आपको हम बता दिए। और देख लिए 47 से 52 तक आपका टोटल 6 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, टोटल आपका 6 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपको जो है बनाना एनी 4 है। कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोग को उसका आंसर देना है। 4 का आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन बनाने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। अब आते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 12 हिस्ट्री का देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। ठीक है, कौन सा पशु अज्ञात था, तो देखिए यहाँ पे कौन सा पशु अज्ञात था, तो घोड़ा। ठीक है, घोड़ा वहाँ पे अज्ञात पशु था। ठीक है, लेकिन कौन सा सबसे पहला पशु था हड़प्पा सभ्यता में, तो जो इसको जो है वो पालतू बना के रखा जाता है तो कुत्ता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग का ऐसा मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता में है तो ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका घोड़ा हो गया। लेकिन आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ज्ञात पशु था, यानी सबसे ज्ञात पशु कौन था, तो कुत्ता था, है ना। वहाँ का सबसे प्रिय पशु क्या था, कुत्ता था। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। 1 का आप लोग का बी हो जाएगा, लेकिन घुमा के क्वेश्चन यदि पूछा कौन सा ज्ञात है और हटा देगा तो कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस ईस्वी में हुआ था, 1921 में। ठीक है, आपको देखिए आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है कि खोज कब हुआ है। आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसने खोज किया था, तो कौन खोज किया था, दयाराम साहनी किया था। ठीक है, दयाराम साहनी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पेपर आप एक कॉपी बना लीजिए, जो जो आंसर हम बता रहे हैं एडिशनल आपको क्वेश्चन भी हम बताते चलेंगे, इंपॉर्टेंट वाला उसको भी आप लोग को लिखना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता का जो घर होता था वो किससे बनाया जाता था, वो आप लोग का ईंट से बनाया जाता है। ठीक है, ईंटा से बनाया जाता है, पक्का ईंटा का मकान होता था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो किस लिपि मतलब क्या होता है, जो भाषा होता है। ठीक है, वो किस लिपि का सबसे ज़्यादा, तो ब्राह्मी लिपि का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो आपका को ये कौन किया था, तो वो आप लोग का जो है पाणिनि किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य का आप लोग का प्रथम शासक कौन था, तो वो आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त बेटा का नाम क्या था, आप जानते हैं यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त बेटा का नाम आप लोग का क्या था, तो बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा का नाम आप लोग का क्या था, तो आप लोग का जो है अशोक था। ठीक है, याद रखिएगा अशोक था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, राजतंत्र होता था, राजा का बेटा राजा बनता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय शासक कौन हो गया, बिंदुसार। और तृतीय शासक कौन हो गया, अशोक। ठीक है, याद रखिएगा तृतीय शासक कौन हो गया, अशोक। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध आप लोग का जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और कलिंग का युद्ध जो है कौन किया था, ठीक है, तो उसको वो कौन किया था, अशोक किया था। ठीक है, वो कौन किया था, अशोक किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामायण के मौलिक रचनाकार आपका जो है
रचनाकार कौन है? तो रामायण का जो है आप लोग का रचनाकार आप लोग का पूछा है तो ये आप लोग का वाल्मीकि थे, ठीक है। यदि आप लोग को पूछ देगा कि महाभारत का कौन किया था तो वेद व्यास किया था, ठीक है। महाभारत का जैसे भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा है महाभारत का कौन किया था, रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि महाभारत का रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, इसी तरह क्वेश्चन आपको पकड़ना है। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक लड़ा गया था? 18 दिन तक लड़ा गया था, ठीक है। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो कौरव पांडव के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। याद रखिएगा युद्ध आप लोग का कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। इसको लिख लीजिए कॉपी में, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कुरुक्षेत्र में आप लोग का युद्ध को लड़ा गया था। आगे देखिए यहाँ पे, आगे यदि बोले तो जीत किसका हुआ था? तो आपका पांडव का हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, ठीक है। तो ये किसका है संकलित? तो बुद्ध का, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थेरवाद किस धर्म से संबंधित है ना? तो ये आपका किस धर्म से संबंधित है? ये आप लोग का बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिहाला के लेखक थे, तो रिहाला का लेखक कौन था? तो आपका इब्न बतूता, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसका जन्म स्थान आपका जो है तलवाड़ी था, ठीक है। तो किसका जन्म स्थान आप लोग का जो है तलवड्डी था, तो ये आप लोग का किसका जन्म स्थान था? तो वो आप लोग का जो है नानक का था, ठीक है, गुरु नानक का। देखिए यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बंगाल के प्रथम संत कौन थे? तो बंगाल के प्रथम संत जो है चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया? किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? आपको पता है लास्ट में जो है विजयनगर साम्राज्य को लूट लिया गया था, ठीक है। तो पहले देखिए, आप पहले याद रखिए कौन सा युद्ध हुआ था। तो आप लोग का जो है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध आपका पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में, ठीक है। विजयनगर का जो है साम्राज्य को स्थापित करने वाला 2 आदमी था, ठीक है। याद रखिए हरिहर राय और बुक्का राय, ठीक है। हरिहर राय और बुक्का राय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछेगा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के बगल में बसा हुआ था? तो सुभद्रा नदी। कोई नदी के बीच में नदी यदि आपको पूछे तो लिख लीजिएगा सुभद्रा नदी, ठीक है। नदी पूछे तो सुभद्रा नदी के बीच में बसा हुआ था, ठीक है। देखिए हरिहर राय और बुक्का राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो आपका संगम वंश से। किस वंश से संबंधित थे? तो संगम वंश थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसमें टोटल आप लोग का 4 वंश चला था विजयनगर में। 4 वंश जो है आप लोग का हुआ था, जिसमें कृष्णदेव राय जो है सबसे पावरफुल शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए 15 नंबर से कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। देखिए एक आपका किताब था जिसका नाम क्या है? अमुक्तल माया था ना। ये किताब जो है आप लोग का उसका जीवनी था। किसके बारे में लिखा हुआ था? किसके बारे में आप लोग का जीवनी था? तो कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन आपका बन गया है, सबको कॉपी में लिख लेना। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है? मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है। मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो सर्वाधिक उपजाऊ जो भूमि था, मतलब जिसमें ज़्यादा खेती होता था, वो भूमि का नाम क्या था? वो भूमि का नाम आपका पोलस था, ठीक है। 4 प्रकार का भूमि होता था, पोलस था, परती था, चाचर था, बंजर था, ठीक है। तो ये सब प्रकार का भूमि था। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विजयनगर का महानत आपका जो है शासक कौन था, है ना। महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक आप लोग का कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका तुलुब वंश से, ठीक है। याद रखिएगा तुलुब वंश, ठीक है। तुलुब वंश से, है ना, तुलुब वंश से। अब देखिए यहाँ पे तुलुब वंश से। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह देखिए तो मतलब आसान क्वेश्चन पूछ रहा कब हुआ था? 1855 में हुआ था, ठीक है। सिद्धू कानू मिलकर लड़ा था। अब देखिए यहाँ पे सिद्धू कानू के जो है इस विरोध को लड़े थे, ठीक है। संथाल विद्रोह में नेतृत्व किया था इस विरोध का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन में 1857, है ना, 1857 ईस्वी में विद्रोह के अवध में आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व कौन किया था? बेगम अजरज महल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया? तो इसका व्यवस्था कौन आरंभ किया था आपका? तो ऑप्शन नंबर ए आपका वेलेजाली, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चोरी चोरा कांड कब हुआ था? देखिए चोरी चोरा कांड आपको पता होगा। चोरी चोरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। 4 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। चोरी चोरा हत्याकांड। आपको इसी तरह का बहुत सारा कांड आपको पूछेगा, सभी कांड आपको याद रखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है? गांधी इरविन पैक्ट जो है कब आपका जो है कब पारित हुआ था? ठीक है, कब हुआ था लिख दिया, कब पारित होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कब हुआ था? 1931 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। देख लीजिए क्या लिखा हुआ? भारतीय, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा। भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा है तो कौन था आप लोग का? तो आपका जो है सी राजगोपालाचार्य था, है ना, गोपालाचार्य। अब देखिए गोपालाचार्य। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान। देखिए संविधान से क्वेश्चन मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन पूछने लगा। देखिए यहाँ पे भारतीय
संविधान से जो है संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? तो संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया था बताइए। संसदीय प्रणाली जो है आप लोग का अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली किससे लिया गया है? अमेरिका, आप लोग का सॉरी 24 नंबर संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। अमेरिका से आप लोग का मौलिक अधिकार लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया? क्वेश्चन में इसी तरह पूछ देगा कि मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, तो आप लोग का जो है अमेरिका से, ठीक है। तो रूस से आप लोग का क्या लिया गया है? तो रूस से आप लोग का जो है आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संघीय व्यवस्था, रूस के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से आप लोग का कनाडा के संविधान से जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। सबको एकदम याद कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में आप लोग का अनुच्छेद का जो संख्या है वो 395 है, ठीक है। वो 395। अनुसूची यदि पूछे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची पूछे 12, भाग पूछे तो 25 हो जाएगा, भाग पूछे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे याद रखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर की यात्रा जो है निम्न में से किसने किया था? तो ये जो है विजयनगर का जो है यात्रा वो कौन किया था? तो आपका जो है निकोलो कॉन्टेंटे है ना, ये आपका किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। आपको यदि पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है कितने राज्य को लेकर के बसा हुआ था? टोटल 6 राज्य, ठीक है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, है ना। ये सब चीज़ को एकदम याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नैसार संत किसकी पूजा करते थे, है ना। तो ये सब जो है किसका पूजा करता था? तो ये आप लोग का देखिए यहाँ पे लिखा भी गलत है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे नैनार होगा, ठीक है, नैनार संत, ठीक है। यहाँ पे देखिए नैनार, ठीक है। नैनार संत जो है किसका पूजा करता था? तो ये शिव का पूजा करता था, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन में भी गलत लिखा है, शिव का पूजा करता था। किसका पूजा करता था? शिव का पूजा करता था। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्या है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, इब्न बतूता जो है किस पुस्तक का रचना किया था? तो याद रखिएगा वो आप लोग का जो है रिहाला पुस्तक का जो है रचना किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मक्का भी पहले भारत में नहीं होता था यहाँ पे, ठीक है। टमाटर भी नहीं होता, आलू भी नहीं होता था, इनमें से सभी, ठीक है, ये सब कोई नहीं था। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू मतलब खैनी, ठीक है। खैनी पे जो है किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगाया था? तो वो जो प्रतिबंध लगाने वाला था वो क्या था? वो कौन था? शाहजहाँ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन जो है तंबाकू का सबसे पहली बार सेवन किया था? तो अकबर किया था, ठीक है। इस तरह आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अगला वीडियो में आप लोग का सब्जेक्टिव भी करवा देंगे।